Hello everyone. I hope you all are good. So today I'm here with a new video, and in this video we will continue our lesson number 10, the solar system. See, lesson के 3 पार्ट मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ एंड दिस इज योर 4th वन, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. लास्ट वीडियो हमने रोटेशन पढ़ा था एंड उसी से रिलेटेड हम जानेंगे कि कैसे फॉर्म होता है डे एंड नाइट. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक अवेलेबल है एंड चैनल पर भी सारे वीडियोस अपलोड है, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं. सो जो आज की वीडियो है एंड इसका जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स द सनलाइट एंड हैज डे. देखिए, जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा और जिस पर सन की रेज पड़ेगी उधर हो रहा होगा डे का टाइम. कौन सा टाइम हो रहा होगा? डे. एंड जिस पार्ट पे रेज नहीं पड़ेगी उधर क्या हो रहा होगा? उधर क्या हो रही होगी? रात, नाइट. द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव एनी सनलाइट एंड इज इन डार्कनेस. कि वो पार्ट जो अर्थ का दूर है सन से, जिसपे सन की रेज नहीं पड़ रही है, वहां पे क्या होगी? डार्कनेस होगी. सो इट हैज नाइट. वहां पे क्या होगी? नाइट होगी. The earth rotates from west to east on its axis. अर्थ कहाँ से रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है. सो द सन अपीयर्स राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो सन राइज कहाँ से होता है? ईस्ट से, और सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में. सो यहाँ पे आपकी पिक्चर दे रखी है कि किस तरह से डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है. जैसे जैसे टर्न होता जाएगा, जो जो पार्ट सन के पास आता जाएगा वहां पे डे का टाइम होता जाएगा एंड जो पार्ट दूर होता जाएगा सन से उधर नाइट का. रोटेशन क्या होती है? एक अर्थ अपनी ही जगह पे रोटेट हो रही है और वन रोटेशन पूरी करने के लिए, वन पूरा सर्कल डन करने के लिए उसे 24 आवर्स लग जाते हैं. देन कम टू द नेक्स्ट वन, रिवॉल्यूशन. क्या है? रिवॉल्यूशन क्या होता है? The earth also moves around the sun in a fixed path called orbit. अब जो अर्थ होती है ना, वो सन के चारों ओर घूमती है फिक्स ऑर्बिट पे. उस मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्यूशन. क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 1/4 days to complete one revolution. अर्थ को पूरा कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours एक रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में. रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन. जब ये रिवॉल्यूशन हो रहा होता है अर्थ का, तो उसके थ्रू आउट क्या चेंजेस होते हैं? सीजन. सीजन में जो चेंज आते हैं साल भर में, वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही होती है. नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स. सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन on its tilted axis, the one half of the earth is near the sun, while the other half is away from it. जब अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर टिल्ट होते हुए, जो आधा पार्ट नियर होता है सन की एंड जो आधा पार्ट दूर होता है सन के. The hemisphere near the sun has longer and warmer days. जो आधा पार्ट अर्थ का सन के पास है, तो वहां पे लॉन्गर एंड वार्मर डेज हो गए बिकॉज सनरेज डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ रही है, तो समर सीजन होगा. Therefore, this hemisphere has summer season. The other hemisphere receives slanting rays of the slanting rays पड़ रही है सन की, मतलब वहां पे डायरेक्ट नहीं पड़ रही, तो वहां पे शॉर्टर एंड कूलर डेज होंगे. विंटर सीजन होगा. कौन सा सीजन होगा वहां पे? विंटर सीजन. On between these two seasons, both the hemisphere also experience autumn and spring. इन दोनों सीजन्स के बीच में अर्थ क्या एक्सपीरियंस करती है? ऑटम एंड स्प्रिंग का सीजन भी एक्सपीरियंस करती है, जब ना ही ज्यादा ठंडी होती है ना ही ज्यादा गर्मी. तो ये देखिए नीचे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये एक ऑर्बिट है जिसपे सन रोटेट रिवॉल्व करती है ना. तो इस तरह से सन के जब सन का रेज डायरेक्ट पड़ती है तो समर, फिर स्प्रिंग का सीजन, फिर विंटर, देन फिर नॉर्थ. मतलब ये जो चलता है ना, ये चलता रहता है. समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, इस तरह से वो रिवॉल्व होता रहता है. इन सीजन्स में चेंज आता रहता है. नाउ टर्न योर पेज.
योर नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। छोटी छोटी जो बॉडीज होती है जो चारों ओर प्लैनेट्स के घूमती है उसे सैटेलाइट्स कहते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सो इट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है और इसे एक नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है अर्थ की। द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट नोन एज द मून। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। क्या नाम है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का? मून। नाउ फैक्ट वाइज देखेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, मून पर गए थे। और इनका कब गए थे? ये 20 जुलाई 1969 में गए थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है? मैन हैज डेवलप्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स विच गो इनटू स्पेस एंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब हम इंसानों ने क्या करा है? कई सारे डेवलप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, मशीन से, जो स्पेस में भेजी जाती है और उसका एक ऑर्बिट पे अराउंड के चारों ओर घूमती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हम इंसानों ने बनाई है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इंडिया ने कई सारी लॉन्च करी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे आर्यभट्ट, भास्कर आई, IRS-IA, इनसेट, वने। आर्यभट्ट जो कि इंडिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट। या पहला पर्सन कौन था जो मून पे गया था? तो उसका नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 20 जुलाई 1969। ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर बेनिफिशियल इन कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड वेदर इंफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस लिए हेल्पफुल है? कम्युनिकेशन सर्विस एंड वेदर इंफॉर्मेशन देने में मदद करती है। तभी तो हमें वेदर कई दिनों पहले पता चल जाता है कि आने वाले डेज में हमारा वेदर कैसा रहेगा, सनी रहेगा, विंडी रहेगा, कैसा रहेगा। तो बट ये हम ये कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं होती, बट हाँ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो उसे एज्यूम करते हैं कि आने वाले डेज में भी कैसा वेदर रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहीं ना कहीं हमारी इस तरह से मदद करती है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की आपको पिक्चर दिख रही होगी। ये कहीं ना कहीं हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कमिंग डेज में वेदर कैसा रहेगा। सो यहाँ पे अब आपका लेसन नंबर 12 का बुक एक्सप्लेनेशन डन होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बुक वर्क शेयर करूंगी एंड जल्दी क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। So thank you for watching my video, students, and don't forget to subscribe my channel.